अलावा उस महाशक्तियों से भी लड़ रहे हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, उस पर भी वो लड़ाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि जिस समय ये देश आजाद हुआ उस समय 1 रुपया $1 के बराबर था। आज जो ये डॉलर के नाम पर और रुपया के अवमूल्यन पर जो कांग्रेस छाती पीटती है, ये जवाब तो इसको देना चाहिए कि जब तुम सत्ता छोड़ करके गए, तुम कहते हो ना 74 रुपया 75 रुपया डॉलर का दाम था। हमारी जब तुम छोड़ के गए उस समय तुम हमारी देश की अर्थव्यवस्था 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज हम चौथे पे आ गए। ये किसका प्रयास है? गरीबी की बात करते हैं, आपने नारा दिया, हमने उसको एक्ट किया, फर्क बस इतना है। आप नारा देते रहे ताकि गरीब गरीब होते रहे। आप देखिए, बार बार एक चर्चा होती है अडानी अंबानी। अरे भाई, अडानी और अंबानी, सरकार सब काम नहीं करती है। आज जब एलन मस्क या अमेरिका अपने उद्योगपतियों को यह कह सकती है कि इंडिया में तुम मत लगाओ फैक्ट्री, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट, तो इंडिया फर्स्ट बोल दिया तो क्या हो गया? आपने कभी बोला? आपने 65 साल इस देश को रूल किया है, आपने या आपके पूर्वजों ने कभी बोला इंडिया फर्स्ट, इंडियंस फर्स्ट? नहीं। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो कांग्रेस अपने कुकर्मों के कारण 1000 साल तक इस देश में शासन नहीं कर सकती है। कांग्रेस का वो अर्थी उठाने वाला भी अब कोई नहीं है। और कुछ टुपुच्चे टाइप लोग जो तरह तरह का भाषण देते हैं और वो जो बोलते हैं, उनकी क्या दुर्गति राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने किया, वो पप्पू यादव और कन्हैया, फिर भी उनकी थेथरई देखिए। मैं बोलूंगा गांव में तो थेथरई, फिर उस बात को डिफेंड कर रहे हैं। हम तो सड़क पर उतरने के लिए उतरे थे, हमारे नेता ने सड़क पर उतार दिया। वाह। इवन कि उनमें भी अब मान ही नहीं रहा चेहरा जी यही मुख्यमंत्री होंगे। पप्पू जी का कहना है अभी पता नहीं, कांग्रेस के तरफ से कंफर्म नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं पप्पू यादव भले ही चुनाव जीत गए हैं, सांसद हैं, लेकिन कभी कभी उनके बयान से यह लगता है कि ये व्यक्तिगत रूप से ये आदमी पागल हो गया है। ठीक है, लड़ाई जो है 2 यादव परिवार के पास में है, तो एक परिवार तो 15 साल यहां पर शासन किया है, उनका अगर कुछ क्रेज और प्रभुत्व है तो उनका है। पप्पू यादव ये क्यों भूल जाते हैं कि उस राजनीतिक परिवार के रहते हुए ये कभी यादवों के नेता नहीं हो सकते? अगर ये यादवों के नेता होते तो हमारे दल में यादवों की संख्या कम है क्या? हमारे नित्यानंद राय जी गृह मंत्री स्टेट हैं, नंदकिशोर यादव जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, है ना जी। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं और बहुत सारे यादव नेता हमारे पार्टी में है, हमारे दल में है। क्या वो यादव नहीं है? क्या उनको हम भाई नहीं मानते? क्या वो देश हित के लिए काम नहीं करते? यादव है तो वो देश विरोधी हो जाएगी? नहीं। नेतृत्व जब देश विरोधी बात करता है तो नफरत होती है। तेजस्वी जी ये भूल जाते हैं कि इस देश में इतनी बातों के बावजूद भी 80% सनातनी रहते हैं, चाहे वो किसी दल से हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हो, लेकिन 80% को आपने सिर्फ 14% और 15% के लिए आपने लात मारा है। यही तो आपके हार का मुख्य कारण है कांग्रेस का, और कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो डूब जाएगा। ये माई इक्वेशन जो आपका है, जिस तरीके से आपके पिताजी ने शासन किया, एक गाना था ना, वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है। 20 साल में हमारे बहुत सारे यादव और कुशवाहा भाई लोग भी बाहर गए हैं और पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि हमारे देश के लिए हमको क्या करना है, प्रदेश के लिए क्या करना लगता है इस बार, अब की बार कितने पार बिहार में? देखिए, ये सब मैं भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, उसके लिए बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उनके सेफोलॉजिस्ट बैठे हैं, उनका सर्वे बोलेगा। मैं इतना जान रहा हूं, ठीक है जी, मैं इतना जान रहा हूं जो मैं आपको रहस्योद्घाटन कर रहा हूं जी जी, कि सरकार एनडीए की कंफर्ट मेजॉरिटी से बनने जा रही है। मैंने एक पंचायत का सर्वे करवाया, उसमें 68 लोगों से सवाल पूछा गया और 68 लोगों से सवाल पूछा गया कि एनडीए सरकार के कार्य से या मोदी जी के कार्य से या नीतीश कुमार जी से आप कितने खुश हैं? आपको ताज्जुब होगा कि रिजल्ट है 48 लोगों ने जवाब दिया कि हम खुश हैं जी। जब सर्वे वाले ने यह पूछा
कि अगर राजीव रंजन कुमार अगर आपके प्रत्याशी होते हैं तो कितने आपकी वो आपका क्या ख्याल है? तो 42 लोगों ने कहा कि अगर वो उम्मीदवार बन के आते हैं तो हम लोग उनको वोट देंगे। कुछ लोग ना भी किए। जब मैं उनका लिस्ट देखा कि ना करने वाले कौन हैं, तो बड़ा चौंकाने वाला रिपोर्ट है कि वो राशन डीलर है। अच्छा, अब बताइए, मैंने ये जानने की कोशिश की आखिर इनकी पीड़ा क्या है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं जाकर के भ्रष्टाचार होता है कि उनका कहना है कि मोदी जी ने, सुनिए, मोदी जी ने हमारे भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगा दिया है, ठीक है, और इस सिस्टम में हम परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी कमाई कम हो गई है। तो वो वोट, स्वाभाविक है कि जिन लोगों पर आप कड़ाई करेंगे वो तो आपके वोटर नहीं रहेंगे, वो तो आपके विरोध में करेंगे, ठीक है, बट उनकी संख्या बहुत कम है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जाति के नाम पर युवा बटा हुआ है, उन लोगों ने कहा है। तो यही एक पंचायत का ये रिपोर्ट है। अभी मैंने पूरे विभूतिपुर के सर्वे के लिए आदमी को लगा रखा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य, तो अगर आप मेरे से 15 दिन बाद आकर के पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि विभूतिपुर में क्या होने वाला है।